कुछ कहानियां सिर्फ मार्केट की नहीं होती, वो दिल से निकलती हैं और दिमाग तक पहुंचती है। आज मैं आपको एक ऐसे ट्रेडर की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सिर्फ पैसों से नहीं, अपनी सोच से भी बाजार को हिला दिया। नाम था विवेक चौहान। मिडिल क्लास फैमिली से, इंजीनियरिंग कर चुका लेकिन नौकरी से संतुष्ट नहीं। रोज सुबह 9 बजे ऑफिस, शाम 6 बजे घर। यही रूटीन उसे अंदर से खा रहा था। तभी एक दिन उसने YouTube पर एक वीडियो देखी, 500 रुपये से 5 लाख रुपये का सफर, और वहीं से उसकी यात्रा शुरू हुई, ट्रेडिंग की यात्रा। पहली बार उसने 1000 रुपये लगाए और उसे 1500 मिले। वह खुशी से झूम उठा। उसे लगा उसने फॉर्मूला पकड़ लिया है, और अगले ही हफ्ते उसने 10,000 लगा दिए और पूरा पैसा डूब गया। वो समझा कि गलती मार्केट की नहीं, उसकी लालच की थी, और वहीं से उसने तय किया कि अब पहले सीखेगा, फिर कमाएगा। किताबें पढ़ी, ट्रेडिंग इन द जॉन, द साइकोलॉजी ऑफ मनी। यूट्यूब वीडियो से लेकर लाइव मार्केट तक हर चीज पर ध्यान दिया। उसने जाना कि असली जंग चार्ट पर नहीं, दिमाग में होती है, और मार्केट को जीतने से पहले खुद को हराना पड़ता है। कुछ हफ्ते बाद उसका दोस्त संजय, जिससे उसने साथ शुरुआत की थी, लाखों कमा चुका था, और इस बात ने विवेक को अंदर तक हिला दिया। ईर्ष्या ने उसके अंदर की समझ पर वार किया और उसने बिना प्लान के ट्रेड डाल दिया, और मार्केट ने एक झटके में सब ले लिया। वो पहली बार पूरी रात रोया और खुद से कहा, अब नहीं, अब सिर्फ अनुशासन से खेलूंगा। अब से वो हर ट्रेड जर्नल करता, अपना इमोशन नोट करता, डिसिप्लिन बनाता। धीरे धीरे उसका बैलेंस बढ़ने लगा, लेकिन उससे भी ज्यादा बढ़ी उसकी समझ। अब उसे प्रॉफिट नहीं, परफेक्ट एंट्री और एग्जिट से खुशी मिलती। वो अब हर हार से सीखता और हर जीत में विनम्रता रखता। 3 साल बाद विवेक एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन चुका था, लेकिन उसने कभी खुद को एक्सपर्ट नहीं कहा, क्योंकि उसे पता था ये मार्केट हर दिन कुछ नया सिखाता है, और जो खुद को सिक्योर मान लेता है वही सबसे बड़ा रिस्क लेता है। ये कहानी सिर्फ विवेक की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो ट्रेडिंग को सिर्फ पैसा नहीं, एक साधना मानता है। याद रखो, मार्केट तुम्हारे लालच, डर और ईगो का आईना है। अगर तुम खुद को समझ गए तो ट्रेडिंग तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ था, क्योंकि जब पैसा आने लगता है तो घमंड दरवाजा खटखटाता है। और विवेक को यह समझते देर नहीं लगी कि सबसे खतरनाक ट्रेड वो होता है जो कॉन्फिडेंस में नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस में लिया जाता है। एक दिन उसने 4 ट्रेड लगातार जीते। 5वें में उसने पूरा कैपिटल लगा दिया, बिना स्टॉप लॉस, बिना लॉजिक, सिर्फ भावनाओं के भरोसे। और मार्केट ने एक बार फिर उसे जमीन दिखा दी, लेकिन इस बार वो टूटा नहीं, मुस्कुराया और बोला, थैंक यू मार्केट, फिर से मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए। और यही था उसकी सोच में बदलाव का असली प्रमाण। वो अब सिर्फ चार्ट्स नहीं, अपने अंदर के चार्ट्स पढ़ने लगा। वो जानता था कि हर इंडिकेटर से बड़ा होता है इंसान का माइंडसेट। वो समझ गया कि रिटर्न्स ग्रो नहीं करते जब तक अंदर की सोच मैच्योर ना हो। उसने अब अपनी एक रूटीन बनाई, सुबह 5 बजे उठना, मेडिटेशन करना, मार्केट से पहले खुद को पढ़ना, और ट्रेड के बाद भी खुद से सवाल करना, क्या ये डिसीजन डर से था या लालच से। कुछ महीनों में उसने सिर्फ पैसा नहीं कमाया, अपने अंदर का शोर भी शांत किया। अब उसके लिए ट्रेडिंग एक धंधा नहीं था, वो ध्यान बन गया था। अब वो लोगों को सिखाने लगा, YouTube पर नहीं, अपने आसपास के लोगों को, जो लालच में सब कुछ गंवा चुके थे। और जब किसी ने उससे पूछा, सर, सबसे जरूरी चीज क्या होती है ट्रेडिंग में, तो उसने सिर्फ एक शब्द कहा, शांति। क्योंकि मार्केट शोर मचाता है, लेकिन जो शांति से देखेगा वही असली चाल समझेगा। अब वो महीने के सिर्फ 4-6 ट्रेड करता, लेकिन हर एक ट्रेड सोच समझकर, प्लान बनाकर, रिस्क को गले लगाकर। और वो आज भी यही कहता है, मार्केट में पैसा बनाने से पहले खुद को खोना जरूरी है। क्योंकि जब तक आप अपने डर, लालच और जल्दी अमीर बनने की हवस को नहीं मारते, तब तक आप कभी भी सच्चे ट्रेडर नहीं बन सकते। अब उसके पास कार है, घर है, पैसे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज सुकून है। और वो कहता है, मार्केट से कुछ लोग पैसा निकालते हैं, कुछ लोग ज्ञान, और कुछ लोग खुद को पहचानते हैं। मैं खुश हूं कि मैंने खुद को पाया। मार्केट की सबसे बड़ी जीत यही है। विवेक अब पैसे के पीछे नहीं भागता था। वो जान चुका था कि पैसा तब आता है जब आप उसके काबिल बनते हैं।
इसलिए उसने अब अपनी एक मिशन शुरू की। 1 लाख जागरूक ट्रेडर। उसने ठान लिया था कि जैसे उसने खुद को ढूंढा वैसे ही वो दूसरों को भी उनके अंदर का ट्रेडर ढूंढने में मदद करेगा। वो उन लोगों से मिलता जो मार्केट में सब कुछ हार चुके थे, न सिर्फ पैसे बल्कि आत्मविश्वास भी, और उन्हें सिर्फ 4 बातें सिखाता। पहला, ट्रेडिंग एक बिजनेस है, शौक नहीं। दूसरा, हर ट्रेड तुम्हारी सोच का प्रतिबिंब है। तीसरा, पैसा बचाना भी एक स्किल है। और चौथा, कुछ नहीं करना कई बार सबसे बड़ा ट्रेड होता है। धीरे धीरे विवेक एक मेंटोर बन गया, न टीवी पर न सोशल मीडिया पर बल्कि लोगों के दिलों में। वो कहता था, मुझे फॉलो मत करो, खुद को समझो। उसका मानना था, जितने लोग मार्केट में आते हैं उतनी ही कहानियां बनती हैं, लेकिन कुछ ही लोग अपनी कहानी को अधूरी छोड़ते हैं और कुछ ही उसे मुकम्मल करते हैं। हर सुबह वो अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर बैठता, आंखें बंद करता और खुद से एक सवाल पूछता, क्या आज का ट्रेड मेरे कंट्रोल में है या मेरे इमोशंस के? और यही सवाल उसे हर बार रास्ता दिखाता था। एक दिन एक नौजवान लड़का आया, आंखों में सपने, दिमाग में सवाल और दिल में डर। उसने विवेक से पूछा, सर, क्या मैं भी एक अच्छा ट्रेडर बन सकता हूं? विवेक मुस्कुराया और कहा, बिल्कुल, लेकिन पहले तय करो कि तुम ट्रेडिंग में पैसा कमाने आए हो या खुद को जानने। लड़का चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में चमक थी, क्योंकि उसने जवाब पा लिया था। विवेक जानता था कि पैसा हर कोई कमा सकता है, लेकिन वो दृष्टि, वो विवेक जो मार्केट से मिलता है, वो सिर्फ कुछ ही लोग हासिल करते हैं। अब विवेक 40 पार कर चुका था, बालों में हल्की सफेदी, लेकिन सोच पहले से भी ज्यादा साफ। उसने अब एक काम किया, उसने एक किताब लिखी। नाम था, मार्केट में मैं नहीं, मेरी सोच ट्रेड करती है। उस किताब में उसने हर वो दर्द, हर वो रात और हर वो सुबह लिखी थी जहां उसने खुद से लड़ाई लड़ी थी। वो किताब वायरल नहीं हुई, लेकिन जिसने भी पढ़ी उसकी सोच बदल गई। कहते हैं ना, सच्चे गुरु की तलाश बहुत कम लोगों को होती है, और विवेक अब एक ऐसा ही नाम बन चुका था जो लोगों को ट्रेडिंग नहीं, धैर्य, अनुशासन और अंदर की शांति सिखा रहा था। वो कहता, हर चार्ट में कहानी छुपी होती है, लेकिन वो वही पढ़ पाता है जिसने खुद की कहानी पूरी की हो। और यही वजह थी कि अब मार्केट उसकी रिस्पेक्ट करता था, क्योंकि अब वो पैसे के पीछे नहीं, सच्चाई के साथ ट्रेड करता था। वो दिन दिसंबर की एक सर्द सुबह थी, जब विवेक अपने पुराने ट्रेडिंग जर्नल को देख रहा था। हर पन्ना, हर एंट्री, हर लॉस जैसे उसकी आत्मकथा हो। तभी उसकी नजर एक पुराने पन्ने पर गई जहां लिखा था, एक दिन मैं ऐसा बनूंगा कि मेरी कहानी से कोई दूसरा हिम्मत पाएगा। वो पल उसे भीतर तक हिला गया। उसे लगा मानो वही लड़का जो 3000 के मोबाइल से चार्ट देखता था, आज की उसकी आंखों में झांक रहा हो और पूछ रहा हो, क्या तू खुद को भूल तो नहीं गया? विवेक ने उन पन्नों को सीने से लगाया और सोचा, मैंने सब कुछ सीखा, लेकिन क्या दूसरों को सिखा पाया? और वहीं से उसने एक फैसला लिया, अब वो सिर्फ ट्रेड नहीं करेगा, अब वो विरासत छोड़ेगा। उसी शाम एक कॉल आया। वो लड़का जिससे वो कभी मिला था, जिसे उसने कहा था, पहले तय करो कि खुद को जानना है या पैसा कमाना है। आज उसी ने अपने पहले साल में 6% की स्टेबल रिटर्न कमाई थी। उसने कोई बड़ी रकम नहीं बनाई, लेकिन सबसे बड़ी बात, वो रुका नहीं था, गिरा नहीं था और भटका नहीं था। विवेक की आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि असली मुनाफा न तो चार्ट पर होता है, न ही बैलेंस शीट पर। असल मुनाफा होता है जब कोई तुम्हारे कारण हार मानने से बच जाता है। अब विवेक हर रविवार कुछ युवाओं को बुलाता, पार्क में मिट्टी पर बैठकर वो चार्ट्स नहीं, कहानियां सुनाता। वो कहता, यहां RSI नहीं बल्कि इंसान की रीढ़ की हड्डी मजबूत करनी है। यहां ट्रेंड लाइन नहीं, लाइफ लाइन की बात करनी है। और हर बार एक लाइन जरूर दोहराता, ट्रेडिंग सीखना आसान है, लेकिन खुद को समझना ही असली आर्ट है। फिर एक दिन उसने अपना आखिरी ट्रेड लिया, नॉट क्योंकि उसे रिटायर होना था, बल्कि क्योंकि वो अब संतुष्ट था। उसने खुद से कहा, अब मेरी सोच मार्केट से बड़ी हो गई है। उसने एक अंतिम नोट लिखा अपने जर्नल में, पैसा आया चला गया, लोग आए चले गए,
पर जिसने खुद को पा लिया वो कभी हारा नहीं। मैं नहीं जानता अगला ट्रेड क्या देगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि अब मैं हर नुकसान को मुस्कुराकर स्वीकार कर सकता हूं, क्योंकि अब मैं जानता हूं कि मेरी सबसे बड़ी जीत चार्ट पर नहीं, मेरे अंदर है। अगर आप भी मार्केट में हैं और हर दिन अपने अंदर हार जीत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो याद रखिए, ये सफर सिर्फ प्रॉफिट बनाने का नहीं, ये सफर है खुद को खोजने का। क्योंकि जब आप खुद को पा लेते हैं, तब मार्केट खुद झुककर आपको सलाम करता है। और अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो, तो अभी लाइक जरूर कीजिए। कमेंट में हमें बताइए, क्या आप भी कभी ऐसी किसी जर्नी से गुजरे हैं, या क्या आप अभी भी उस विवेक को अपने अंदर तलाश रहे हैं। और ऐसी ही इमोशनल, सीख से भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, क्योंकि अगली कहानी आपकी भी हो सकती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक एहसास है, एक सफर है जो हर उस इंसान को छूता है जो कभी टूटा, हारा और फिर खुद को दोबारा बनाया। इस ऑडियो बुक का हर शब्द, हर वाक्य आपके दिल को छूने और आपको बदलने की ताकत रखता है। अगर आप जिंदगी में कभी अंधेरे से गुजरे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। अपनी